आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 देखने वाले त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का 8.1 का 1 नंबर से आज देखने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 8.1 का 1 नंबर त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए साइन A और कोस A, साइन C और कोस C। तो चलिए इसको निकालने के लिए तो सबसे पहले एक दिया है 7 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एक फिगर बनाते। फिगर तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C। कह रहा है AB जो है ना 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर है। अब BC 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है नंबर एक में कह रहा है नंबर एक में है साइन A और कोस A क्या होगा, और नंबर 2 में है साइन C और कोस C क्या होगा। तो देखिए अपना मतलब हम जानते हैं कि ABC त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB दिया हुआ है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और एंगल B दिया हुआ है 90 डिग्री। तो चलिए ये लिख लेते हैं हल में देकर। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल B बराबर है 90 डिग्री, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो AC बराबर क्या होगा, तो AC बराबर 8। तो समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से, तो देखिए फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण को H स्क्वायर, लंब को P स्क्वायर, आधार को B स्क्वायर, यानी H हुआ हाइपोटेनियस, लंब हुआ परपेंडिकुलर, बेस हुआ आधार। तो अब देखिए सिर्फ अगर H निकालना होगा तो P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, H इस स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर जो है तो इस पे चले जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, तो ये होगा। तो अब देखिए P का मान कितना है, तो P मतलब एंगल के हिसाब से, एंगल में देखिए P कौन सा होगा और B कौन सा होगा। एंगल ये है तो लंब हुआ ये
आधार हुआ ये, तो लंब ए बी, तो पी लंब हुआ परपेंडिकुलर, तो 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। अब बी आधार 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। तो अब देखिए 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर 49, इसका 625 हो जाएगा, और रूट अंडर इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे बी बराबर तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एच बराबर 25 सेंटीमीटर निकल गया, और बी बराबर पी बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए साइन ए कह रहा निकालने ना, तो साइन ए, तो साइन ए देखिए, साइन ए के अनुसार, इसके अनुसार, तो देखिए एंगल साइन ए हुआ था, मतलब एंगल ए हुआ, तो इसका परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और आधार ए बी। तो साइन बराबर सूत्र फॉर्मूला होता है पी बाय एच, यानी लंब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बटा आधार। तो देखिए इसके अनुसार यानी एंगल अगर ए हुआ तो हमेशा एंगल के सामने वाला एंगल के सामने जो होता है ना वो हुआ परपेंडिकुलर निकले होगा। तो एंगल ए है, तो ए के सामने 7 सेंटीमीटर है, मतलब ए का परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। तो परपेंडिकुलर बी सी होगा, तो इसका 7 सेंटीमीटर आधा, ये हुआ आधा, तो हाइपोटेन्यूज ये होगा ए सी, तो ए सी एच, तो एच कितना निकला है 25 सेंटीमीटर, 7 बाय, ये हो जाएगा 7/25। अब कोस ए, तो कोस ए के लिए एंगल वही है, तो कोस के लिए सिर्फ फॉर्मूला बदलेगा बी बाय एच। बी का मान कितना है, तो बी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो 7, एच कितना है, तो एच 25 नहीं, बी का मान इसके अनुसार ना, ए के अनुसार बी कौन क्या हुआ 24 सेंटीमीटर, एक एंगल ए के अनुसार पी हुआ ई, तो बी हुआ ये 24 सेंटीमीटर, एच ये हुआ, तो एच 25 सेंटीमीटर है। तो एक निकला 24/7/25, एक निकला 25/25, 24/25। अब नंबर 2 में चलते हैं। अब नंबर 2 में है साइन सी और कोस सी। तो साइन सी बराबर यानी पी बाय एच हो जाएगा। तो पी देखिए पी 24 सेंटीमीटर है, एच 25 सेंटीमीटर है, सी के अनुसार है, एंगल भी सी ही है, एंगल बी है ना, हाँ तो कोई बात नहीं। तो 24 हो जाएगा पी, ये हो जाएगा 25, 24/25। अब कोस सी बी बाय एच, तो 7/25। तो अब 7 कैसे होगा, तो बी देखिए, बी का मान कितना, बी का मान 7 है ना, एंगल सी के अनुसार क्या होगा, पी हुआ ये, बी हुआ 7, ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकृति इतना में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति इतना में tan p और माइनस tan कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए नंबर 2 अब आकृति देखिए,
यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप तक नए नए वीडियोज पहुंचता रहे। तो देखिए अंग इसमें दिया हुआ P Q R, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री। इसका वैल्यू दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, इसका 13 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर। अब देखिए मान लीजिए माना कि P Q R एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए जिसमें हाँ समकोण त्रिभुज तो है। अब देखिए इसमें देखिए वैल्यू क्या सब दिया हुआ, तो जिसमें एंगल क्यू बराबर कितना हुआ 90 डिग्री, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। अब पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर नहीं दिया हुआ, निकालना पड़ेगा ना क्यू आर बराबर इतना। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, तो उसी से समकोण त्रिभुज के अनुसार समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो कर्ण का होता है एच, तो एच बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का रूट अंडर तो बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर देखिए एंगल क्यू के अनुसार एच क्या हुआ 13 नहीं हाँ एच 13, पी हो गया 12, बी हो गया क्यू आर, एच हो गया पी आर। तो एच 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस पी हुआ 12 तो 12 का स्क्वायर, तो 169 हो जाएगा, 169 माइनस 144 तो इसका हो जाएगा 25, तो इसका निकलेगा 5 सेंटीमीटर। तो अर्थात बी बराबर 5 सेंटीमीटर निकला। मतलब क्या मतलब कुछ नहीं। अब इसमें निकालना क्या है, तो tan P है और कोट R है। तो tan P के अनुसार देखिए P के अनुसार tan बराबर क्या होता है P बाई बी, ये भी हो गया, कोट का हो जाएगा B बाई P। तो देखिए तो tan P के अनुसार P हुआ क्यू आर, तो क्यू आर निकला है 5 सेंटीमीटर, ये निकला है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो P हो जाएगा 5 और बटा हो जाएगा B, तो B हो गया 12। उसके बाद B, तो इसको उल्टा देते हैं। उसके बाद देखिए कोट R, तो इसके अनुसार लंब हो जाएगा ये पी क्यू, अब बी हो जाएगा आर क्यू, तो 5 ये हो जाएगा
आप पी हो जाएगा 12। ठीक, अब व्यंजक है, व्यंजक दिया हुआ है tan p माइनस कोट r, तो tan p बराबर 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0 आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ, तीन नंबर में दिया हुआ है, यदि साइन a, तो यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan का मान परिकलित कीजिए। तो कोस a बराबर वाट और tan a बराबर वाट, प्रकलित करें। तो देखिए, तो साइन a बराबर साइन a बराबर 3/4, तो साइन a का फॉर्मूला होता है p/h, तो p/h 3/4, तो मतलब p हुआ 3, h हुआ 4। तो अब b बराबर वाट, तो समकोण त्रिभुज से, अब समकोण त्रिभुज से, तो b बराबर होता है h² माइनस p² रूट अंडर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। देखिए h का मान निकला है ना, तो ये होगा p/h, p हुआ 3, h हुआ 4, निकला 4 के 16 माइनस 3 दिया 9, 16 में से 9 गया 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7। अब इसीलिए देखिए कोस a का मान क्या हो जाएगा, तो कोस का होता है b/h और tan का हो जाएगा tan a का p/b। तो देखिए कोस a, तो कोस a के अनुसार तो सब a में है, साइन a भी है, कोस सब a में है, तो b का मान देखिए b कितना निकला है, तो √7, h कितना है, तो h4 है, p क्या है, तो p3 है, अब b कितना है, √7। यही हो गया इसका आंसर, समझे ना। फिर से देख लीजिए, साइन a का वैल्यू दिया हुआ है, कोस a का निकालना और tan a का, तो साइन a का तो p/h होता है फॉर्मूला 3/h, 3/4, तो p हुआ 3, h हुआ 4, तो समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, तो b बराबर इतना फॉर्मूला पे बैठा के b का वैल्यू निकाले √7। अब कोस a एंगल सब का सेम है, तो फिगर बनाने का कोई आवश्यकता है नहीं, तो फिगर इसलिए नहीं बनाए, बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बनाने के लिए देखिए फिगर ऐसे होगा, कुछ दिया नहीं है ना, इसीलिए फिगर नहीं बनाए। समकोण त्रिभुज हुआ, तो अब इसको ए कर दीजिए, इसको b, इसको c। अब सब का वैल्यू दिया हुआ, सब का वैल्यू निकाले हैं, तो एंगल ए के अनुसार p हो गया 3, h हो गया 4, ये हो जाएगा √7, तब ना कोस a बराबर हो जाएगा b/h, तो कोस a, तो a के अनुसार b कौन सा 3, नहीं फिगर एक्चुअली गलती है, समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, कह रहा है 15 कोट ए बराबर 8 है, तो कोट ए बराबर क्या होगा, तो 8 जाएगा इस साइड, 8/15 हो जाएगा। तो देखिए कोट का फॉर्मूला होता है B/P, तो इसका मतलब क्या, B/P होता है, तो इसका मतलब B हुआ 8 और P हुआ 15, P हुआ 15 और H निकालना है, तो H बराबर वाट। तो अब H बराबर निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से P² जोड़ B², P का मान 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 289, तो इसका हो जाएगा 17। अब देखिए साइन ए बराबर सब ए में है, तो साइन ए बी और सेक ए, तो साइन ए बराबर होता है P/H और सेक बराबर होता है H/B। तो देखिए साइन ए P/H, तो P क्या, तो साइन ए P/H, तो P का मान 15 है, P का मान 15 है, H का मान 17 निकला, उसके बाद H का मान 17 निकला, अब B का मान 8 है, B का मान 8 है, 8, देखिए B का मान 8 है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर इतना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। कह रहा सेक दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो देखिए सेक थीटा बराबर इतना दिया हुआ, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/B, H/B, तो H हुआ 13, B हुआ 12, तो H हुआ 13, B हुआ 12, तो P निकालना है, तो P बराबर वाट। पाइथागोरस प्रमेय से तो समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से तो P बराबर H² माइनस B², तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, तो 25 5 निकला, P बराबर, तो इसका मतलब 5 निकला, समझे। तो अब देखिए त्रिकोणमिति के सभी मान करें निकालने, त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मान प्रकलित कीजिए। तो साइन थीटा के है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो देखिए साइन थीटा P/H, कोस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कोट थीटा B/P, सेक थीटा H/B और कोसेक थीटा H/P। तो देखिए
पी बाय एच साइन थीटा, पी का मान कितना है 5, एच का मान कितना है 13, एच का मान 13। अब देखिए उसके बाद कोस थीटा बी बाय एच, बी का मान 12, एच का मान कितना 5 निकला, एच का मान 13। उसके बाद पी का मान कितना 5, बी का मान कितना है 12। और देखिए बी का मान कितना है 12, पी का मान कितना है, पी का मान 5, एच का मान कितना है 13, बी का मान 12, एच का मान कितना है 13, पी का मान कितना है 5। ये हो गया इसका ये दोनों आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब अगले क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का 1 नंबर से 5 नंबर तक आज देखेंगे 5 नंबर से आगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो चलिए 6 नंबर का आप देखते हैं। क्वेश्चन तो देख लिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। तो चलिए नंबर 6 में, तो इसके लिए लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण मान लेते हैं 60 डिग्री है। एंगल ए बराबर एंगल बी 60 डिग्री है। तो अब LHS लेते हैं। नहीं ये एल ए बराबर एल एंगल ए बराबर एंगल बी 60 डिग्री है। तो LHS ले लेते हैं। तो कोस ए का क्या रहा, हाँ कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ। तो एंगल ए और एंगल बी का मान 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री। तो 1/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1/2, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड। ये समझे। देखिए फिर से मान लिए कि एंगल ए और एंगल बी का मान 60 डिग्री है, मतलब कि एंगल ए भी 60 डिग्री है और एंगल बी भी 60 डिग्री, मतलब ए का मान कोण ए का मान 60 डिग्री और कोण बी का मान भी 60 डिग्री। तो यहाँ कोस ए, तो ए हुआ एंगल और कोस बी एंगल, तो ए का मान भी 60 डिग्री माने हैं और बी का मान भी 60 डिग्री माने, तो कोस 60 डिग्री हुआ और फिर कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू भी कोस 60 डिग्री का 1/2 कोस 60 का 1/2। तो एंगल ए और एंगल बी प्रूव्ड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, यदि कोट ए बराबर 7/8 हो तो एक में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और 2 में कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर 7/8। तो 7/8 है, तो कोट थीटा का होता है b/p, tan का p/b, तो कोट का b/p। तो अब देखिए तो इससे मतलब हुआ, तो b बराबर क्या, b बराबर 7 और 8 यानी p बराबर
8। तो h बराबर व्हाट? तो समकोण त्रिभुज से तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है h बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर रूट अंडर। तो h बराबर क्या है? पी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 64 7 49। तो इसका निकला 113 113। अब देखिए, अब इसमें तो मान कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले जिसका जिसका मान कह रहा है तो उससे रिलेटेड सब का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर पी बाय एच। तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच है। तो साइन सब थीटा है, एंगल सब का थीटा है, तो पी बाय एच। तो पी का मान कितना है? 8। पी का मान 8, एच का मान 113। ठीक। अब कोस थीटा का मान तो बी बाय एच। तो बी का वैल्यू कितना है? 7। एच का वैल्यू 106। अब देखिए कोट थीटा का वैल्यू बी बाय पी होगा, बी बाय पी। तो बी कितना है? बी है 7 और पी कितना? 8। तो अब देखिए लगभग सब का मान निकल गया है। तो कोट का भी, साइन का भी, कोस का भी। तो अब व्यंजक है, अब देखिए व्यंजक दिया हुआ है नंबर 1 में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए अब सबका वैल्यू दिया हुआ तो 1 निकला। ये साइन थीटा का मान निकला 8 बाय रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा तो 8 बाय बटा 1 प्लस कोस थीटा तो 1 प्लस कोस थीटा तो 7 बाय 113 1 माइनस कोस थीटा तो 7 बाय 13। तो अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लस माइनस में आ गया तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है। तो चलिए सूत्र लिख देते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला समझे? तो चलिए तो इसके फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 बाय 100 इतना का स्क्वायर बटा में इतना का स्क्वायर 7 बाय 113 का दिया हुआ ना। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 1 माइनस इतना का स्क्वायर 1 पर माइनस इतना का स्क्वायर। इतना को यदि हल करेंगे तो 1 माइनस 64 रूट अंडर इतना का करेंगे स्क्वायर तो 113। फिर 1 माइनस 7 बटा 113। इसको हल करेंगे तो 113 113 माइनस 64 फिर 113 100 113
देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होगा ना, तो इसका 49 हो जाएगा। घटाने के बाद हो गया 49 बट्टा 113, ये हो गया 64 बट्टा 113, ये कट गया, बचा 49 बट्टा 64। यही हो गया इसका आंसर। 1 नंबर का ये आंसर हुआ। अब व्यंजक नंबर 2 में जो था दूसरा, ये था कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए कोट स्क्वायर थीटा का कोट थीटा का मान निकालें 7/8, तो इसका स्क्वायर कर रहा है तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 749 बटे 88 64, ये भी इतने होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में कह रहा है, नहीं 8 नंबर नहीं हुआ ना, 8 नंबर में है यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो है या नहीं कह रहा है ना, थ्री कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो देखिए हल करने के लिए दिया हुआ 3 कोट ए बराबर 4, तो हो जाएगा कोट ए बराबर 4/3, तो 4/3 हुआ तो इसका हो जाएगा b/p, मतलब हुआ कि b बराबर 4, p बराबर 3, h बराबर वाट। समकोण त्रिभुज से, तो h बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो p का मान 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 16 9 25, इसका 5 सेंटीमीटर निकला, तो h बराबर 5, h बराबर 5। तो अब कह रहा है tan a का मान निकाल लीजिए। tan a का मान हो गया p/b, तो p का मान कितना, तो p का मान 3, b का मान कितना, तो b का मान 4। उसके बाद कोस a बराबर b/h, तो b का मान कितना 4, h का मान कितना 5। उसके बाद साइन a p/h, p का मान कितना 3, h का मान कितना 5। अब देखिए व्यंजक दिया हुआ, सबका मान निकाल लिए। अब व्यंजक दिया हुआ तो व्यंजक में है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो LHS लेके चलते हैं, LHS, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सबका वैल्यू निकाल लिए। तो 1 10 स्क्वायर ए का निकला है 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 9/16, 1 प्लस 9/16, तो इसका वैल्यू निकालते 16 माइनस 19/16 लघुत्तम दिए। उसके बाद 16 प्लस 19/16, इसको काट दीजिए। 16 में से 9 गया
9 7 16 9 25, 7/25 ये हुआ। अब RHS को लेते हैं। RHS बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका हो गया 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि निकला है, निकाले हैं। कोस का निकला 4/5, साइन का निकला है 3/5। तो कोस का निकला है 4/5 और साइन का निकला है 3/5। तो 4 चौके 16/5 25 और 3 तिया 9/5 25। तो लघुत्तम 25, 16 माइनस 9 7/25। तो LHS बराबर 7/25 प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 9 नंबर में है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर इतना है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोस C कोस A साइन C साइन A इंटू कोस। तो चलिए मान निकालते हैं। इसमें 9 नंबर में त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है। एंगल B समकोण है। एंगल A √3 90 डिग्री ये हुआ, ये 2 ये 1, मतलब निकालने के बाद 1 आया। ठीक, देखिए tan A बराबर कितना दिया है, tan A बराबर 1/√3। तो tan A बराबर 1/√3 मतलब क्या, P/B। तो P हुआ 1, B हुआ √3, H बराबर हुआ 8। समकोण त्रिभुज ABC से, तो देखिए H बराबर हो गया, H बराबर फॉर्मूला होगा ना, तो P² प्लस B²। तो अब देखिए H का मान कितना है, P का मान 1/√3, B का मान तो 1 का स्क्वायर जो √3 का स्क्वायर 1 + 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3, तो √4 तो बराबर 2। बराबर 2 हुआ। अब सबका वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि एंगल में सब सेम है, ए ही है, और एंगल सी में जब बात रहेगा तो एंगल सी का मान निकालना पड़ेगा। तो साइन ए बराबर होता है P/H। तो देखिए P/H, यहाँ पे एक बार मान लिख लेते हैं। साइन ए तो P का मान कितना है, तो P का मान 1 है, तो P का मान 1, तो 1/2। ठीक, अब उसके बाद कोस ए तो B/H, तो B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू यहाँ से √3 है, √3। H का वैल्यू कितना निकला है, तो 2, H का वैल्यू कितना निकला है, 2। अब देखिए कोस C, तो कोस C तो B/H, तो B का मान 1/2। अब कोस C को लेकर चलते हैं, तो एंगल C के अनुसार देखिए, एंगल C के अनुसार P हुआ √3, एंगल C के अनुसार P हुआ √3, B हुआ 1, H हुआ ये, उसी प्रकार।
1/2। अब साइन सी बराबर P/H। तो P का वैल्यू कितना है, तो √3/2। अब देखिए व्यंजक दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है नंबर 1 में है व्यंजक 1 में है साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। तो 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि साइन A का मान निकला है 1/2 और कोस C का मान निकला है 1/2 प्लस कोस A का वैल्यू है √3/2 इंटू साइन C का वैल्यू निकला है √3/2। अब नहीं होता विश्वास तो देख लीजिए, सबका वैल्यू लिखा हुआ, ठीक। तो अब इसको जोड़ घटा करने के बाद 1/4 3/4, इसको मिला जुला के सब निकल के 4/4, क्योंकि 3 1 4/4 बराबर 1। अब व्यंजक दूसरा है, तो कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो साइन कोस A का वैल्यू है √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। तो ये हो जाएगा √3/4, ये √3/4 कट के 0, ये हुआ 1। तो 9 नंबर तक हो गया। अब चलिए, अब नेक्स्ट नंबर 10 नंबर में है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर इतना है। तो PQ बराबर इतना, तो साइन P कोस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10th 11th 12th सभी का मैथ इस वीडियो पे डालते हैं, चैनल पे डालते हैं, ठीक। तो चलिए 10 नंबर में है तो देखिए इसमें दिया हुआ है, कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो Q एंगल Q समकोण है, एंगल Q समकोण है। तो इसको P, इसको Q, इसको R, ये समकोण है 90 डिग्री। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। वैसे दिया हुआ नहीं है, निकालने के बाद इतना हुआ 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर होगा। ये निकाला हुआ नहीं, मेरा निकाला हुआ है, समझे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इतना बराबर दिया हुआ, तो दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से PR जब निकालेंगे तो 25 माइनस QR हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब PR का स्क्वायर यदि करेंगे, ठीक, तो मतलब PR का स्क्वायर करेंगे, PR का स्क्वायर मतलब H स्क्वायर करेंगे तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है QR,
क्यू आर स्क्वायर जोड़ पी क्यू स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पी आर का मान पी और आर, यहाँ देखिए पी आर का मान निकला है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर अब प्लस अब पी क्यू का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर। तो अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर भी इसको तोड़ रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। समझे? अब देखिए इसको अगर हल करेंगे तो 625 हो जाएगा, 25 गुना 50 क्यू आर हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर जोड़ 25। तो ये क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, बचा 625 माइनस हो जाएगा ये 25 आ जाएगा इधर तो माइनस 25, ये उस साइड चले जाएगा तो प्लस 50 क्यू आर। ये देखिए ये हुआ 600 बराबर 50 क्यू आर, इसीलिए क्यू आर बराबर हो गया 600/50। ये कट गया 12, कितना निकला तो 12 सेंटीमीटर। अब देखिए समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर तो समीकरण 1 में है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो ये पी आर बराबर क्या 25 माइनस क्यू आर कितना तो 12, तो पी आर बराबर निकलेगा ना 13, ये हुआ 13 सेंटीमीटर। मतलब क्या पी आर बराबर एच 13 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू बराबर पी बराबर 5 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर बी मतलब 12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर बी 12 सेंटीमीटर ये निकला, ये 13। अब मान कह रहा है साइन ए, अच्छा साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज से साइन पी बराबर क्या P/H और टेन पी बराबर क्या तो कुछ नहीं, और कोस बी बराबर क्या कोस बी बराबर B/H P/B। तो देखिए P के अनुसार एंगल P के अनुसार देखिए बेस हुआ परपेंडिकुलर हुआ क्यू आर, तो एंगल P के अनुसार P हुआ 12, तो P हुआ 12, तो जहाँ जहाँ P है तो वहाँ 12 दे देते हैं। ठीक, कर्ण तो 13 होगा, B हुआ 5 और कर्ण हो गया 13। यही हो गया इसका आंसर।